नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। ए भैया कहाँ दौड़ल साइकिलिया, कहाँ खिलल कमल, हथियो लड़ाई में बा कि ना बा। ये जो बातें आज गांव गली और चौराहों पर चाय की दुकानों पर होती रही। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था। उपचुनाव जहां संपन्न हुआ और आज पूरा दिन इसी चर्चाओं में चलता रहा कि कौन कहां पर भारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए उपचुनाव में, तो अब तक उपचुनाव में आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों का जो सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ, वो शायद पहली बार हुआ। उपचुनाव में इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसके बाद लेटर पर लेटर सस्पेंशन का जारी होता रहा। खैर, चुनाव में सत्ता का प्रयोग करके उपचुनाव को अपने पाले में जो हथियाना, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, सभी ने ये कार्य किया है। वहीं जो सबसे बड़ी चर्चाएं हुई कि उपचुनाव में अधिकारियों, आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों का जो सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ, उस पर चर्चा हुई। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति में ये सब होता रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी जो सवाल खड़े हुए, वो अपने आप में प्रश्नगत हैं। वहीं जनपद अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा, जिन्होंने इंस्पेक्टर पंडित त्रिपाठी को एक अपशब्द का प्रयोग किया, वो भी चर्चाओं में रहा। सीसामऊ में जहां देखा गया कि मतदाताओं को रोकने की जो चर्चाएं थी, वो भी चर्चा में रही। इन सब चर्चाओं के बाद 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सबकी किस्मत ईवीएम पर कैद हो गई, ईवीएम में कैद हो गई। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब 23 तारीख को मतगणना होगी, तो उस मतगणना में कौन किस पर भारी होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है, तो वहीं भाजपा ने विकास कार्य, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी जीत का दावा किया है। किसका दावा कहां तक सही और सटीक बैठता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, आज का जो दिन रहा और कल का जो दिन रहेगा, वो गांव गली चौराहों, चाय की दुकानों पर, नुक्कड़ बदकहियों में ये देखा जा रहा है कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। लोगों के समर्थक, राजनीतिक पार्टियों के समर्थक अपने अपने हिसाब से ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ साइकिल दौड़ी, कहाँ कमल खिला और कहाँ हाथी चली। तो हाथी चली, साइकिल दौड़ी, कमल खिला, क्या कहाँ क्या हुआ, ये तो आने वाला समय बताएगा। 23 तारीख को जब मतगणना होगी, तो मतगणना में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। हालांकि कई जो है एग्जिट पोल ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुए हैं, वहां पर 7 सीटों पर कमल खिलेगा और 2 सीटों पर साइकिल खिलेगी। हालांकि जो हाथी की रफ्तार है, वो कुछ समझ में नहीं आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार, लेकिन क्या कुछ होगा, ये तो 23 तारीख को कन्फर्म हो जाएगा।